वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 अक्टूबर 2025 और 25 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। एक्चुअल में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को ये यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डे 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अच्छा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, कर्नाटक मक्का के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और कर्नाटक नारियल के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अब तक ये याद हो जाना चाहिए। अच्छा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। ये जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दी है ये इंपॉर्टेंट है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया और 23 अक्टूबर को मूल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने 2025 के एशियाई युवा खेलों में महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो 2025 के एशियाई युवा खेल हैं ये कहाँ पे हुए हैं? बहरीन में। कहाँ पे? बहरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये भूटान की कैपिटल थिम्पू में आयोजित की गई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भूटान तो ये है मैप में भूटान, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसैरिंग टोब्गे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो मिल चुका है। क्या नाम है सर्वोच्च नागरिक सम्मान का? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। अच्छा, भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी अभी भारत और भूटान के बीच दी गई है। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश, आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ और रिलायंस ग्रुप ने भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष पांडे का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो देखो, ये थे पीयूष पांडे। ये विज्ञापन विशेषज्ञ थे। भारत में इनको एड गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड गुरु। और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका था। अभी 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
बहुत जितने भी फेमस ऐड आप देखते हो, फेविकॉल का ऐड आप देखते हो, कैडबरी का ऐड आप देखते हो, एशियन पेंट का ऐड आप देखते हो, ये सब इन्हीं ने डिजाइन किए थे। एक्चुअल में होता क्या है, ऐड जब किसी कंपनी का ऐड बनता है तो ऐसी टैगलाइन दी जाती है जो हर व्यक्ति की जुबान पे आए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब की बार मोदी सरकार, जो टैगलाइन थी ना, हर बच्चे के, हर व्यक्ति के जुबान पे थी, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो एड कैंपेन था ये इन्होंने ही दिया था। अब की बार मोदी सरकार जो टैगलाइन थी ना वो इन्होंने ही दी थी। तो ये भारत के एड गुरु थे, यानी कि विज्ञापन विशेषज्ञ थे, और अभी 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सौर्य वन ये क्या है? ये एक लाइट एंड साउंड शो है और जैसलमेर में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है? तो ये अपने देश भारत ने की है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी आपको पता है कफ सिरप की वजह से बच्चों की डेथ हुई थी, उसके बाद अब भारत ने कई चेंजेस किए हैं और ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू कर दी है। अब भारत ने की है, तो ये है मैप में भारत। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर आता और सिंगापुर पहले नंबर पर है। देखो ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हर 3 महीने में जारी कर दिया जाता है और अभी जो लेटेस्ट जारी किया गया है उसमें भारत 85वें नंबर पर है। इससे पहले जो जारी किया गया था उसमें भारत 77वें नंबर पर था। भारत की जो साक्षरता दर है ये बढ़कर अब 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। 2 नए रामसर स्थल बिहार के जोड़े गए हैं। यही आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है। बिहार के जो 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं उनका नाम लिखो। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको पूछ चुका हूँ और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो जो 2 नए बिहार के रामसर स्थल जोड़े गए हैं ना, उनके नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वें ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 17वीं कहाँ पे हुई? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और 19वीं कहाँ प्रस्तावित है? चाइना में। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें स्थान पर रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। भारत दुनिया का 3रा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते। अच्छा, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 ये भारत में होगी। और ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। अच्छा, भारत के बारे में कुछ और फैक्ट बताऊं। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। भारत दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन का निर्यातक है। 2रा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में है। 3रा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत में है। और भारत में अभी वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई, आयुष वीजा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे कल पूछा था। वीजा की जो नई कैटेगरी भारत ने शुरू की है उसका नाम क्या है? आयुष वीजा। और दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित है ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता? तो आंद्रेज पोग्जोबुट और माजिया अम्ग्लोबेली, इन दोनों ने। ये हैं आंद्रेज पोग्जोबुट और ये हैं मजिया अम्ग्लोबेली। इन दोनों ने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, अभी सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया। सैरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता और मारिया कोरिना मचाडो, इनको 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये नाम आप याद कर लो,
ये कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मारिया कोरिना मचाडो, इनको 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाला पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा? तो वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग ये केरल बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल बनाएगा तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। भारत में नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को। और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। अच्छा, मैंने अभी बोला भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, तो दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई और 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, थिरसूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा, ध्यान रखना शांत घाटी केरल में है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांता ग्रुप किस राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा? तो ये उड़ीसा में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इससे उड़ीसा में 1 लाख से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। अब उड़ीसा में करेगा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं हरे बाबू कम्ममपति। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये तरुण कुमार पिथोड़े ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। निर्मल के मिंडा ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। विवेक मेनन IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD एंड CEO नियुक्त किया गया। रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया। IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक डैन कैट्ज को नियुक्त किया गया और FICCI ने अनंत गोयंका को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ है? ये पुस्तक है मोदी का मिशन, इसका विमोचन अभी हुआ है। तो ये पुस्तक लिखी है वर्जिश देसाई ने और इसका विमोचन किया है अभी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इन्होंने इसका विमोचन किया।
पुस्तक को लिखा है वर्जिश देसाई ने, विमोचन किसने किया है? आचार्य देवव्रत ने। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं अभी आचार्य देवव्रत, और ये गुजरात के भी गवर्नर हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बुक की बात है तो बुक से रिलेटेड यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक डी शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया। एमजे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाउस का विमोचन हुआ। डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। टी एन खोसू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी। हरिंदर बाबेजा की संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल सूट यू मैडम का विमोचन हुआ। अच्छा, पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। आज का तीसरा क्वेश्चन, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंसेस, ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है, ये किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंसेस, ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है, इसे किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मलेशिया में किया जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया है। मोदी जी अभी जा नहीं रहे, लेकिन वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, मलेशिया करेंसी है मलेशियन रिंगिट, और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आईटी मंत्री ने कवच 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक के आईटी मंत्री हैं प्रियांक खड़गे। इन्होंने भारत के नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। इन दोनों लोगों के मैंने नाम बताए थे, बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती। इनका एक नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी, इसकी वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो इनका नाम याद रखना, बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया, मक्का और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। यहाँ पे कॉफ़ी की इमेज लगाई हुई है, जिससे कि आपको याद रहे कॉफ़ी के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु में बनरकट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की। उबर ने कर्नाटक में वाइक डायरेक्ट के नाम से वाइक टैक्सी सेवा शुरू की। कर्नाटक के बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता, और कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये बुक अभी इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपनी सिटी का नाम देखो, आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। आपको ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, तो ऐसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ MOU किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात आ गई, तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया। इंडसिंड बैंक ने बिरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया। SBI ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेची।
सी डॉट ने आईटी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पीएनबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। और आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया। अच्छा, पीएनबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार पूछा भी है। बैंक डॉट इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है पीएनबी। एक क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड पूछ लो आपसे। आज का चौथा क्वेश्चन, वो कौन सा बैंक है जिसने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक के लोन की घोषणा की? यानी कि अग्निवीरों को बिना गारंटी के 4 लाख रुपए तक का लोन दे देगा। वो बैंक कौन सा है जिसने ये घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया। ये हैं शांता रंगस्वामी, इनको इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो ये नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इनको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद होंगी। मैंने ये पूछा था कि भारत ने वीज़ा की नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम क्या है? आयुष वीज़ा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर नीरज चोपड़ा था। इस तरह आप भी डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ और क्विज भी पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें पिछले 12 महीने से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसमें से 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और उन क्वेश्चन की वीडियोस बनाई जा रही हैं। अभी तक 11 वीडियो अपलोड हो गई हैं। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करो। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एलटी ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अभी कोई रिसेंट एग्जाम होना है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे आप कंटिन्यू करो। और ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस भी मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रोड्रिगो पाज ने बोलेविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। निर्मल के मिंडा ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। कट्टी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बना दिया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शतरंज को शामिल किया है। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप जीता। असम के बोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डेवियस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। तेलंगाना CAIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में टॉप पर रहा। ओपन AI ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक D शिवानंद के द्वारा लिखी गई। मैक्स वर्स्टप्पन ने फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है और IUCN का 90वां सदस्य तुवालू बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में निंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है,
तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।